आह! ऐसा लगा जैसे उन्हें टुकड़ों में काटकर राख में बदल दिया गया हो। सफेद और काले कपड़े पहने युवक दोनों ने दयनीय चीखें निकाली। उनकी आंखें, नाक, कान और मुंह सब खून से लथपथ हो गए। सबको लगा कि वे पुनर्जन्म के चक्र में पड़ गए हैं, हजारों जन्मों के चक्र में। इससे उनकी आत्माएं पूरी तरह से पतित हो गई थी। दूसरे वार में इन दो स्वर्गीय मानव मंच के संप्रभु विशेषज्ञों की आत्माएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। चांग झान भी शांत नहीं था। उसकी आत्मा टूटने के कगार पर पहुंच गई थी। उसकी आंखें, जो स्वर्ग और पृथ्वी को चीरती थी, अस्थायी रूप से अंधी हो गई थी। वो एक अंधे आदमी की तरह था, जो कुछ भी देखने या सुनने में असमर्थ था। यहां तक कि उसकी इंद्रियां भी घाटी की तलहटी में गिर गई थी। वो अपने आसपास की स्थिति को केवल थोड़ा बहुत ही महसूस कर पा रहा था। अब तक दोनों पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। किसी को भी बढ़त नहीं मिली थी। फिर से स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के दो शीर्ष युवा विशेषज्ञों में से एक, जब सफेद कपड़े पहने युवक ने देखा कि चियांग झान पहले से ही अपनी रस्सी के अंत में है, तो उसकी आंखें उत्साहित हो गई। उसने चियांग झान को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया और क्षय डोमेन के साथ तीसरा हमला किया। काले कपड़े पहने युवक ने चियांग झान की हत्या का दृश्य देखा था। वो उत्साहित था और उसका खून खौल रहा था। वो जोर से हंसा, जैसे कि उस पर किसी शैतान का साया हो। उसने डेथ डोमेन को असुर महल में घुसने के लिए कहा। वाई शिंगकोंग अवाक रह गया। चियांग झान का चेहरा खून से लथपथ था और वो दयनीय स्थिति में दिख रहा था। ये स्पष्ट था कि उसने लड़ने की क्षमता खो दी थी। एक बार वो मारा गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से ये लड़ाई जीतेंगे। चियांग झान ने वाई शिंगकोंग के हैरान भाव को देखकर मुस्कुराया। उसका स्वर आत्मविश्वास से भरा था। वो चुपचाप वहां खड़ा था। वो शांत और तनाव मुक्त दिख रहा था। वो बिल्कुल भी मरते हुए आदमी की तरह नहीं दिख रहा था। इसके बजाय वो ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई शो देख रहा हो, क्योंकि पुनर्जन्म डोमेन के टूटने के बाद ये तुरंत वापस आकार में आ गया। ये अभी भी पहले की तरह असीम था और इसकी शक्ति बेजोड़ थी। ये अजीब नहीं था। आखिरकार असुर महल एक आधा कदम राजा था। राक्षसी मार्ग का हथियार, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने परिष्कृत किया था। 3 जीवन पत्थर में सरणी संरचनाओं की परतें थी। जब तक इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त आत्मा शिराए थी, चाहे इसे कितनी भी बार नष्ट किया जाए, इसे बहाल किया जा सकता था। स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के 2 युवा विशेषज्ञों के लिए वे अब ऐसा नहीं कर सकते थे। उनकी आत्माएं गंभीर रूप से घायल थी और क्षयकारी डोमेन, जिसे उन्होंने संघनित किया था, मृत्यु डोमेन, हर बार बदतर और बदतर होता जा रहा था। उनके बीच इतने बड़े अंतर के साथ उन्हें चियांग झान द्वारा पराजित होना तय था। क्रैकल, तीनों डोमेन टकराए और फिर फट गए। हिंसक मृत्यु, क्षय और पुनर्जन्म की उत्पत्ति की शक्ति ज्वार की लहर की तरह उमड़ पड़ी, जिसने असुर महल में तबाही मचा दी। चलो जारी रखते हैं। आज मैं देखना चाहता हूं कि तुम दोनों में ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा वापस लेने की किस तरह की क्षमता है। चियांग झान का चेहरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें सुस्त हो गई थी। हालांकि वो निराश नहीं हुआ। इसके बजाय उसने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा निकाला और उसे सफेद कपड़े वाले युवक की ओर इशारा किया। काले कपड़े वाले युवक ने अपना सिर हिलाया। उसका दबंग रवैया पहले से भी ज्यादा मजबूत था। तुम निश्चित रूप से मर चुके हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम एक बदसूरत मौत मरोगे। लगातार 3 हमलों में विफल होने के बाद सफेद कपड़े वाले युवक ने पहले ही पीछे हटने के बारे में सोच लिया था। हालांकि जब उसने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा देखा, तो वो एक भेड़िए की तरह लग रहा था, जिसने ताजा खून और मांस देखा हो। उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। दूसरे भाई,
सावधान रहो कि वो समय की प्रतीक्षा कर रहा है। काले कपड़े पहने युवक ने अपनी दोनों आंखों से ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड के नक्शे को देखा। उसने चुपके से सफेद कपड़े पहने युवक को संदेश भेजा। फिर उन दोनों ने अपने दांत पीस लिए और अपने पैर पटकने लगे। उन्होंने अपने हाथों में तलवारें लहराईं और असुरा महल में घुस गए। आखिरकार अवसर आ ही गया। चांग झान ने दूर से दो शक्तिशाली दुश्मनों को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने डोमेन वर्ल्ड पर हमला जारी नहीं रखा, जिसका मतलब था कि वे पहले ही अपना सबसे शक्तिशाली तुरुप का पत्ता खो चुके थे। जहां तक उन दोनों के असुरा महल में घुसने की बात है, वे बस अपनी मौत की तलाश कर रहे थे। ये अहंकार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि चांग झान की आत्मा टूटने के बहुत करीब थी, लेकिन उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। इस दृष्टि से चाहे वो सफेद वस्त्रधारी युवक हो या काले वस्त्रधारी युवक, वे बहुत ही हीन थे। स्वर्ग में उड़ता हुआ एक ही वार सफेद कपड़े पहने युवक की गति बिजली के बोल्ट की तरह थी। एक चमक में वो पहुंच गया। जिस क्षण उसने असुर महल में हमला किया, उसकी हथेली में लंबी तलवार ने एक चमकदार चमक बिखेरी। धधकती तलवार क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को ले गई। ये एक ड्रैगन की तरह था जो अपने नुकीले दांत दिखा रहा था और अपने पंजे लहरा रहा था और चियांग झान की ओर झपटा। काले कपड़े पहने युवक की तलवार शून्य को चीरती हुई निकल गई। ठंडी और चुभने वाली ठंडी ब्लेड की रोशनी में मौत की एक मोटी आभा थी। ये स्वर्ग से आई एक परी की तरह थी, तीखी और अविनाशी। हालांकि इस समय एक रक्तला लंबी ब्लेड और एक क्रिस्टल स्पष्ट तलवार ने चुपचाप उन पर वार किया, जिससे एक ही झटके में सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक के हाथों में ब्लेड टूट गया। क्रैक क्रैक, दो तीखी आवाजें सुनाई दी। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक दोनों ही उड़ गए। उनमें से प्रत्येक ने काले मांस और खून के टुकड़े उगल दिए, जैसे कि उनके आंतरिक अंग चकनाचूर हो गए हों। असुर महल से बाहर निकलने के बाद वे भारी होकर जमीन पर गिर पड़े। वे बहुत देर तक संघर्ष करते रहे, लेकिन खड़े नहीं हो पाए। क्या तुम मरना चाहते हो या जीना? मुझे जल्दी से जवाब दो। सफेद कपड़े पहने युवक के कानों में एक ठंडी और जानलेवा आवाज गूंजी। इससे वे इतने डर गए कि वे कांप उठे। उसके बाद आसमान से एक दबंग आकृति उतरी। ये व्यक्ति तलवार और कृपाण चला रहा था और उसकी क्यूई एक उग्र बैल की तरह थी। उसने डोंगटियन का सिर हिलाया और वो एक दिव्य प्राणी की तरह था जो एक अजय दिव्य शक्ति उत्सर्जित कर रहा था। वो चियांग झान था। उसके पीछे वाई जिंगकोंग ने अपना सिर उठाया और अपनी छाती फुला ली। वो बहुत उत्साहित था और वो लगातार हंस रहा था। बच्चे, हम स्काईसी किंगडम के 3 महान संप्रदायों में से एक है और हम स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के शिष्य हैं। इसके अलावा हमारे बड़े भाई स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के नंबर एक विशेषज्ञ है, मो तियांडो। अगर तुमने हमारा एक बाल भी छूने की हिम्मत की तो मेरा बड़ा भाई तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक मरने वाले थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में चियांग झान को धमकाने की हिम्मत की। वे बात करते रहे जैसे कि उन्हें यकीन था कि चियांग झान उन्हें मारने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या तुम मो तियांडो के भाई हो? ऐसा लगा जैसे वाई जिंगकोंग की पूंछ पर पैर रखा गया हो और उसकी आवाज बहुत तीखी हो गई। उसका अभिमान चला गया और उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मी चियांग, उन्हें जाने दो। मैंने सुना है कि मो तियांडो स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय में सबसे शक्तिशाली बाहरी शिष्य है। वो पहले ही जीवन मृत्यु अवस्था तक पहुंच चुका है। वो ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे हम अपमानित कर सकें। जब चियांग झान ने सुना कि मो तियांडो एक जीवन मृत्यु अवस्था का राजा है, तो उसका दिल धड़क उठा। उसे नहीं पता था कि इस स्तर का विशेषज्ञ कितना शक्तिशाली था।
ये कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु जैसे आधे अधूरे विशेषज्ञ से की जा सके। अगर वास्तव में उसका शिकार करने आया तो उसके बचने का लगभग कोई रास्ता नहीं था। लेकिन उसने सफेद कपड़े वाले युवक को हराने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी थी। काले कपड़े वाला युवक सिर्फ युवक की धमकी के कारण डोमेन पावर को समझने का मौका कैसे छोड़ सकता था? इस विचार को ध्यान में रखते हुए उसने नो गॉड ब्लेड उठाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार से उसे सफेद कपड़े वाले युवक और काले कपड़े वाले युवक की गर्दन पर रख दिया। मो तियांडो, तुम्हारा नाम बुरा नहीं है और तुम काफी दबंग भी हो। दुर्भाग्य से मुझे सबसे ज्यादा धमकी मिलना पसंद नहीं है। बकवास बंद करो, आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। दो रास्तों में से एक चुनो। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक ने नो गॉड ब्लेड, स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार की बेजोड़ तीक्ष्णता को महसूस किया। वे डरे हुए और भयभीत थे। उन्होंने पाया कि चियांग झान के शरीर से हत्या की ऐसी लहरें निकल रही थी जो लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र को खत्म कर सकती थी। अब वे कठोर व्यवहार करने की हिम्मत नहीं कर पाए। हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। अपने आप को समझदार समझो। चियांग झान ने युवक और काले कपड़े वाले युवक को तिरस्कार से देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुम समर्पण करने को तैयार हो तो मेरे पीछे ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड तक चलो। रास्ते में मुझे डोमेन पावर को समझने के अपने अनुभवों के बारे में बताओ। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, उन तीनों को अचानक एहसास हुआ कि क्या हुआ था। सफेद कपड़े वाले युवक और काले कपड़े वाले युवक ने एक दूसरे को देखा। फिर दोनों ने सिर हिलाया। हालांकि उनकी आंखों में एक भयावह मुस्कान थी। हालांकि वाई जिंगकोंग चियांग झान के इरादे को समझ गया था, लेकिन उसका दिल चिंता से भर गया था। कोई और कारण नहीं था। चियांग झान ने हर कीमत पर सफेद कपड़े वाले युवक को वश में कर लिया था। काले कपड़े वाले युवक डोमेन पावर में अपने अनुभवों की मदद से डोमेन वर्ल्ड बनाने में सक्षम हो सकते थे। हालांकि वे दोनों स्काईसी किंगडम के 3 प्रमुख संप्रदायों में से एक थे। वे स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय के नंबर 1 विशेषज्ञ, जीवन मृत्यु चरण के राजा और मो तियांडो के भाई थे। चियांग झान द्वारा उन्हें ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड में लाना खुद को आग लगाने से अलग नहीं था। किसी को पता होना चाहिए कि मो तियांडो में असाधारण प्रतिभा, शक्तिशाली ताकत थी और वह दुनिया भर में प्रसिद्ध था। अगर उसे पता होता कि आज क्या हुआ है तो वो निश्चित रूप से पागलों की तरह उनका पीछा करता। उस समय भले ही चियांग झान के 3 सिर और 6 हाथ होते, फिर भी वो मर जाता। अगर चियांग झान मर जाता तो वाई शिंगकोंग निश्चित रूप से उसके साथ दफन हो जाता। चलो चलें। वाई शिंगकोंग की चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए चियांग झान की नजरें असीम मृत सागर पर घूम गई। बोलते हुए वो समुद्र की गहराई की ओर बढ़ गया। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक खड़े होने के लिए संघर्ष करते रहे और आज्ञाकारी रूप से चियांग झान का अनुसरण करते रहे। हालांकि उनके दिलों में नफरत थी, लेकिन उन्होंने चियांग झान का विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वाई जिंगकोंग पीछे पीछे बेसुध होकर चल रहा था, बीच बीच में आहें भर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। चियांग झान के नेतृत्व में चारों का समूह असीम मृत सागर को पार कर ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड की ओर बढ़ गया। धमाका। एक दिन बाद उस जगह पर जहां काले कपड़े पहने युवक और चियांग झान ने लड़ाई की थी, एक शक्तिशाली व्यक्ति शून्य को चीरता हुआ मृत सागर की सीमा पर प्रकट हुआ। ये एक युवक था जो लगभग 20 वर्ष का था। उसका शरीर लंबा और पतला था। उसकी लंबी और सीधी पीठ थी जो पहाड़ जितनी ऊंची थी। उसकी क्यूई बेजोड़ थी। उसने बैंगनी सुनहरे रंग का लंबा लबादा पहना हुआ था। उसके काले बाल लापरवाही से उसके कंधों पर बिखरे हुए थे। स्वर्गीय दरबार भरा हुआ था और पृथ्वी मंडप बड़ा था। उसकी भौहें तिरछी थी
और उसकी आंखें धधकते सूरज की तरह थी। एक नजर में ही पता चल जाता है कि वो मनुष्यों के बीच एक ड्रैगन था, स्वर्ग का एक गर्वित पुत्र। ये आदमी चुपचाप हवा में खड़ा था और उसका शरीर असीम प्रभुत्व से लहरा रहा था। वो एक देवता की तरह लग रहा था जो नश्वर दुनिया में उतरा था, और वो अद्वितीय रूप से अद्वितीय था। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि उसका मांस और रक्त बहते पारे की तरह चमक रहा था। इससे लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसे इकट्ठा करके फैलाया जा सकता है। जीवन मृत्यु अवस्था राजा के अलावा दुनिया में किसी और के पास ऐसा रहस्यमय शरीर नहीं हो सकता। दूसरे भाई के संदेश के अनुसार तीसरे भाई को वाई जिंगकोंग को पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन 100 मील के दायरे में उसका कोई पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ अप्रत्याशित हुआ हो? जो व्यक्ति अभी अभी आया था, वो स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के बाहरी संप्रदाय का नंबर एक विशेषज्ञ था, मो तियांडो। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी और उसकी चमकदार आंखों से दिव्य प्रकाश की 2 किरणें निकली। उसने धीरे धीरे अपने आसपास को स्कैन किया और बड़बड़ाया। जब से उसे पता चला कि वाई शिंगकोंग ने ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड का नक्शा चुराया है, मो तियांडो ने अपने 2 भाइयों को उसका शिकार करने के लिए बुलाया था। दुर्भाग्य से वे बदकिस्मत थे और कुछ दिन बर्बाद हो गए। अंत में उन्हें कुछ नहीं मिला। जब वे सारी उम्मीदें खोने ही वाले थे, तब वे अप्रत्याशित रूप से स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के दर्जनों बाहरी सर्कल शिष्यों से टकरा गए। अपनी समझ के माध्यम से उन्होंने पाया कि वाई शिंगकोंग के साथ एक रहस्यमय विशेषज्ञ था और वो अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसने वास्तव में स्वर्गीय ब्लेड संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली बाहरी सर्कल शिष्यों में से एक को मार डाला था। हालांकि वो हैरान था, एक जीवन मृत्यु चरण योद्धा के रूप में मो तियांडो दुनिया में स्वतंत्र रूप से यात्रा करने में सक्षम था। वो और उसके 2 भाई घटना स्थल पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। अंत में वे चूक गए। असहाय होकर वे 2 समूहों में विभाजित हो गए। उन्होंने पीछा करना और मारना जारी रखा। गति के मामले में मो तियांडो ने अपने 2 भाइयों को पीछे छोड़ दिया था। हालांकि उसकी किस्मत बहुत खराब थी। वास्तव में उसके 2 भाइयों ने उससे पहले वाई शिंगकोंग को ढूंढ लिया था। संदेश पाकर मो तियांडो तुरंत वहां पहुंच गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यहां किसी का कोई निशान नहीं होगा। वहां सिर्फ एक टूटा हुआ शून्य था, मानो उसने किसी भीषण युद्ध का अनुभव किया हो। वाई शिंगकोंग के बगल में रहस्यमय विशेषज्ञ के बारे में सोचते हुए मो तियांडो दोनों भाइयों के लिए चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। वाई शिंगकोंग के भागने के रास्ते को देखते हुए ऐसा लगता है कि वे मृत सागर में प्रवेश कर गए हैं। भले ही तुम स्वर्ग और पृथ्वी पर चले जाओ, तुम मेरी हथेली से बच नहीं पाओगे। जब उसके विचार उड़ रहे थे, मो तियांडो ने एक दहाड़ लगाई। हिंसक ऊर्जा के साथ मिश्रित रोलिंग ध्वनि तरंग फैल गई। तुरंत हवा और बादल हिल गए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांपने लगे। विशाल मृत सागर में एक बहुत बड़ा तूफान उठा और ऐसा लग रहा था जैसे ये नवे स्वर्ग को नष्ट करने वाला था। अगले ही पल उसका शरीर लहराया और एक चमकदार दिव्य प्रकाश में बदल गया, जो मृत सागर की ओर बढ़ गया। मृत सागर की गहराई में काले बादलों ने आकाश को ढक लिया। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई। जंगली हवा की लहरें चीखती और तबाही मचाती थी। ये कानों को बहरा कर देने वाला था। स्वर्गीय समुद्र के बीच में एक काला महल एक विशाल शैतानी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। ये एक नारकीय यातनागृह की तरह लग रहा था, लेकिन एक उल्कापिंड की तरह भी, जो शून्य की परतों को भेदते हुए आकाश में फैल रहा था। बिना किसी संदेह के ये महल किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट असुर पैलेस था। इस समय वाई जिंगकोंग असुर पैलेस को ब्लेड गॉड फॉरबिडन लैंड की ओर ले जा रहा था। चियांग झान अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक को देख रहा था। उसकी आंखों में एक चौंकाने वाला रंग भर गया था। चलो शुरू करते हैं,
चियांग झान ने उदासीनता से मुस्कुराया। सफेद और काले कपड़े पहने युवा पुरुष डोमेन पावर सीखने में अपने अनुभवों के बारे में बात कर रहे थे। ये दोनों व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे और मौत के कगार पर थे। तार्किक रूप से कहें तो उन्हें पहले अपनी चोटों से उबर जाना चाहिए था। हालांकि चियांग झान ने पहले ही उनकी स्टोरेज रिंग छीन ली थी। दवा की गोली के बिना वे केवल असहाय होकर देख सकते थे। इतना ही नहीं, वे चियांग झान को डोमेन पावर को समझने में भी मदद करना चाहते थे। ये स्थिति चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह थी, जिसे मारे जाने का इंतजार था। हालांकि सफेद कपड़े पहने युवा और काले कपड़े पहने युवा चाहते थे कि वे चियांग झान को टुकड़े टुकड़े कर सकें, लेकिन उनके पास छत के नीचे सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चियांग झान से निपटने के दौरान वे गुप्त रूप से अपने बड़े भाई मो तियांडो के जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए आने का इंतजार कर रहे थे। डोमेन पावर वास्तव में ब्लेड सोल लाइट एनर्जी का रूपांतरण है। डोमेन पावर में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल है। डोमेन पावर को समझने में हमें आधा साल लग गया। फिर भी ये मेरे बड़े भाई मो तियांडो ही थे जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से हमें सफल होने के लिए मार्गदर्शन किया। सफेद कपड़े पहने युवा और काले कपड़े पहने युवा के छिपे हुए इरादे थे। वे झाड़ झंखाड़ में उलझे रहे। वे मूर्ख नहीं थे, चूंकि वे जानते थे कि चियांग झान क्या योजना बना रहा था। इसलिए वे स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। क्या तुम सब सोचते हो कि तुम काफी जी चुके हो? अब से जो कोई भी मेरे साथ लापरवाही करने की हिम्मत करेगा, उसे बिना किसी दया के मार दिया जाएगा। चियांग झान कौन था? जब से उसने साधना के मार्ग पर कदम रखा था, उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी थी। उसने अनगिनत लोगों को देखा था। वो सफेद कपड़े वाले युवक और काले कपड़े वाले युवक की साजिश को कैसे नहीं देख सकता था? वो ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया और उसके शरीर से हत्या की तीव्र इच्छा निकल रही थी। इससे सफेद कपड़े वाला युवक डर गया, जिससे काले कपड़े वाला युवक डर गया और उसे बहुत पसीना आ गया। भाई, मुझे गलत मत समझो। मैंने अभी जो कहा वह तुम्हें डोमेन पावर की गहनता को समझाना था। तुम्हारे लिए इसे कम समय में समझना असंभव है। हालांकि तुम प्रतिभाशाली और बुद्धिमान हो और तुम चमत्कार करने में सक्षम हो सकते हो। ये सही है, ये सही है। मेरा भी यही मतलब था। सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक को डर था कि चियांग झान का गुस्सा उनके लिए जानलेवा आपदा लेकर आएगा। उन्होंने अपने माथे से पसीना पोंछा और डोमेन पावर को समझने के अनुभवों को समझाना शुरू किया। ऊपर से देखने पर वे ईमानदार लग रहे थे, लेकिन वास्तव में इन दोनों लोगों ने जो कहा वह आधा सच और आधा झूठ था। उन्होंने चियांग झान के साथ चालें भी चली। दुर्भाग्य से चियांग झान बेहद चतुर था। वो उनसे ऐसे सवाल पूछता रहा जो उन्हें समझ में नहीं आए, जिससे उन्हें सच बोलने पर मजबूर होना पड़ा। प्रतियोगिता के एक दौर के बाद सफेद और काले कपड़े पहने युवक ने आखिरकार विरोध करना छोड़ दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, समय बीतने के साथ चियांग झान को धीरे धीरे डोमेन पावर के बारे में कुछ समझ आ गई। गड़गड़ाहट। इस दिन चियांग झान ने अचानक महसूस किया कि असुर महल हिंसक रूप से हिल रहा है, जैसे कि उस पर कोई भयानक हमला हुआ हो। जैसे ही वो स्थिति के बारे में पूछताछ करने वाला था, उसके कानों में वाई जिंगकोंग की चौंका देने वाली आवाज गूंजी। मी चियांग, कुछ बुरा हुआ है। हम मौत के तूफान का सामना कर रहे हैं। जैसे ही वाई जिंगकोंग ने घबराकर चिल्लाया, उसकी अभिव्यक्ति घबरा गई। उसकी आंखें सदमे से भर गई और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मौत का तूफान? चियांग झान ने खुद से कहा। उसकी तीखी आंखें असुर महल को चीरती हुई चली गई और उसने देखा कि कई काले तूफान उग्र ड्रैगन की तरह उसकी ओर बढ़ रहे हैं। भयानक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली थी कि ये पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। ये विशाल शून्य में बह गई, जिससे पूरी दुनिया ढह गई।
ये दृश्य अवर्णनीय रूप से चौंकाने वाला था। अनगिनत शक्तिशाली आकृतियां काले तूफान में लिपटी हुई थी। राक्षसी क्यूई, जिसने आकाश को काला कर दिया और पृथ्वी को ढक लिया, सभी दिशाओं में फैल गई। जिसने भी इसे देखा वो चौंक गया। मृत्यु तूफान मृत सागर के लिए एक भयानक तूफान है। इसमें स्वर्ग को नष्ट करने और पृथ्वी को बुझाने की क्षमता है। ये सभी चीजों को मार सकता है और सब कुछ अलग कर सकता है। इसके अलावा इसके भीतर शक्तिशाली राक्षसी जानवर छिपे हुए हैं। ये हमारे लिए एक घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त है। सफेद कपड़े पहने युवक ने खुशी से कहा, मृत सागर में मौसम कठोर और खतरे से भरा है। स्वर्गीय मानव मंच के योद्धाओं का तो कहना ही क्या, अगर अमर राजा भी प्रवेश कर जाएं, तो उनके लिए जीवित निकलना बहुत मुश्किल होगा। काले कपड़े पहने युवक ने आग में घी डालने का काम किया। चियांग झान पलटा और खड़ा हो गया। उसने भावहीन चेहरे से सफेद कपड़े पहने युवक और काले कपड़े पहने युवक को देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम बेहतर प्रार्थना करो कि मैं जीवित रह सकूं, अन्यथा मृत सागर तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा। ये कहने के बाद वो वाई जिंगकोंग के पास चला गया। मिस्टर चियांग, हालांकि इन दोनों लोगों के इरादे दुर्भावनापूर्ण हैं, लेकिन उनकी बातें सही हैं। मृत सागर वास्तव में खतरनाक है। मौत के तूफान की भयावता को एक तरफ रख दे तो इसके भीतर छिपे राक्षस जानवर ऐसी चीज नहीं है जिनसे कोई साधारण व्यक्ति लड़ सके। वाई जिंगकोंग ने घबराते हुए कहा। संचार के माध्यम से चियांग झान को मृत सागर में राक्षस जानवरों के बारे में पता था। वे मृत्यु तूफान के साथ विलय करने की जादुई क्षमता के साथ पैदा हुए थे, जिससे वे तूफान में स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते थे। ये किसी की ताकत भी बढ़ा सकता था, लेकिन मानव मार्शल कलाकार के खिलाफ बचाव करना मुश्किल था। इसके अलावा मृत सागर में सभी प्रकार के राक्षस जानवर रहते थे और उनमें से सभी प्रकार के थे। वे क्रूर और खून के प्यासे थे और वे बेहद शक्तिशाली थे। वे अक्सर मानव मार्शल कलाकार का शिकार करते और उन्हें मार देते थे। जब वे हमला करते थे तो उनमें से हजारों होते थे। कभी कभी पूरी जाति पूरी ताकत से बाहर आ जाती थी। जीवन मृत्यु चरण राजा बिना किसी चोट के बच निकलने में असमर्थ था। हालांकि मृत सागर खतरनाक था, लेकिन इसमें बहुत सारे खजाने थे, जिनमें बड़ी संख्या में आत्मा शिराएं, अंतहीन स्वर्ग, पृथ्वी आत्मा सार और कुछ प्राचीन विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए कुछ खजाने शामिल थे। इस वजह से कई मानव मार्शल कलाकार भी थे जो प्रशिक्षण के लिए मृत सागर में प्रवेश करते थे। ये सब समझने के बाद चियांग झान ने अपनी नजर मौत के तूफान पर घुमाई। उसने देखा कि कई काले तूफान उसकी ओर सीटी बजाते हुए आ रहे हैं, जिससे आकाश काला हो गया है और सूरज अपनी चमक खो रहा है। विशाल अंतरिक्ष चीर की तरह फट गया, जिससे वो अंदर तक चौंक गया। सभी मौत के तूफानों के बीच अनगिनत मछली राक्षस दिखाई दिए। हर एक पिछले से बड़ा था और कुछ प्राचीन दिव्य ड्रैगन की तरह लग रहे थे। वे भयंकर और राजसी थे। ऐसा लग रहा था कि इन राक्षस जानवरों ने चियांग झान और दूसरों की आभा को खोज लिया है और एक बाढ़ की तरह जिसने एक बांध को तोड़ दिया है, वे जल्दी से झुंड में आ गए। वास्तव में गहरे समुद्र में कुछ अत्यंत शक्तिशाली दिव्य इंद्रियां थी जो असुर महल पर प्रक्षेपित की गई थी, जिससे चियांग झान को एक असीम खतरनाक आभा महसूस हुई। इस महल में मानव मार्शल आर्टिस्ट की आभा है, मार डालो। एक क्रूर, हिंसक और जानलेवा आवाज लुढ़कती हुई गड़गड़ाहट की तरह लग रही थी। इसने आकाश और समुद्र को हिला दिया। इसके बाद हजारों मौत के तूफानों ने विशाल मछली दानव जानवर को घेर लिया। वे शक्तिशाली तरीके से असुर महल से टकराए। धमाका, मानो किसी दिव्य पर्वत से टकराया हो। असुर महल अचानक दर्जनों मील पीछे उड़ गया। ये मृत सागर में भारी रूप से गिर गया। चियांग झान और अन्य लोग सुरक्षित थे। सभी को चक्कर आने लगे
और उनके शरीर में रक्त और क्यूई उबलने लगे। वाई शिंगकोंग, मुझे असुर महल को नियंत्रित करने और इन 2 कमीनों पर नजर रखने में मदद करो। अगर कोई असामान्य हरकत हो तो बस उन्हें मार दो। चियांग झान चौंक गया। उसने तुरंत वाई शिंगकोंग को चेतावनी देने के लिए आवाज लगाई। उसके बाद वो अकेले ही असुर महल से बाहर निकल गया और सभी राक्षस जानवरों के सामने प्रकट हुआ। भन भनाहट। चियांग झान ने शून्य पर कदम रखा। वो अपना सिर ऊंचा करके खड़ा था। उसकी क्यूई आसमान में चली गई और डोंगटियन को हिला दिया। उसका पूरा शरीर घने सुनहरे प्रकाश से भर गया। ये एक चिलचिलाती धूप की तरह था जो अंतहीन अंधेरे को दूर कर रहा था। इस समय मूल रूप से अंधेरा आकाश उज्जवल हो गया था और मौत के तूफान में छिपे सभी राक्षस जानवर अतुलनीय रूप से स्पष्ट हो गए थे। चियांग झान स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वे मछली राक्षस जानवर किसी प्रकार के शार्क लग रहे थे। उनके शरीर पहाड़ों की तरह थे और वे 100 मील से अधिक लंबे थे। उनके शरीर चांदी के तराजू से ढके हुए थे और वे सभी क्रोध में खुले हुए थे। ये वास्तव में एक ऐसा दृश्य था जहां उल्टा तराजू चाकू की तरह तेज था। हालांकि वो नहीं जानता था कि वे किस तरह के राक्षस जानवर थे, लेकिन उसे यकीन था कि वे निश्चित रूप से एक आदिम प्रजाति थे और वे साधारण दिव्य जानवरों की तुलना में कहीं अधिक भयानक थे। वहां 10,000 से ज्यादा शार्क थे और उनमें से सबसे कमजोर दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर था। उनमें से ज्यादातर स्वर्गीय मनुष्य चरण विशेषज्ञ के बराबर थे और सबसे शक्तिशाली लगभग स्वर्गीय मनुष्य चरण के विहित राजा और विहित सम्राट योद्धाओं के बराबर शक्तिशाली थे। ये एक भयानक शक्ति थी और कोई भी इसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। चियांग झान भी बहुत हैरान था। वहां बहुत सारे शक्तिशाली राक्षस जानवर थे, लेकिन सौभाग्य से वे पहले स्वर्ग में थे। अगर ये उत्तरी सागर डोमेन होता तो ये 2 प्रमुख संप्रदायों, धर्मी और शैतान संप्रदायों को पार करने और दुनिया को जीतने के लिए पर्याप्त होता। धमाका, धमाका, धमाका। अनगिनत शार्क दानव जानवर डेथ स्टॉर्म में मिल गए। ऐसा लग रहा था मानो हजारों सैनिक युद्ध के मैदान में लड़ रहे हों। सभी शार्क दानव जानवर ऊर्जा के साथ बाहर निकल आए। ये एक उग्र महासागर की तरह था और इसने पूरे आकाश को नष्ट कर दिया। जीवनहीन कृपाण तकनीक। चियांग झान ने गुर्राहट की और नो गॉड ब्लेड निकाला। उसने किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट के शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। फिर उसने अपनी कृपाण से शून्य को काट दिया। स्वोश। कृपाण की रोशनी बिजली के बोल्ट की तरह थी और ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती है। इसे रोका नहीं जा सकता था। खूनी ब्लेड की रोशनी में आकाश को चीरने, समुद्रों को विभाजित करने, पहाड़ों को नष्ट करने, दुनिया को चीरने और सब कुछ नष्ट करने की शक्ति थी। और ऐसा लग रहा था कि ये एक स्वर्गीय दंड है जो आकाश को चीर रहा है। अद्वितीय ऊर्जा एक उफनती हुई बड़ी नदी की तरह थी और विशाल लहरें जो आकाश को उलट सकती थी और पृथ्वी को उलट सकती थी। 30 किलोमीटर लंबी ब्लेड की रोशनी आसमान में उड़ी। ये एक चौंकाने वाले ड्रैगन की तरह था और इसमें एक दबंग आभा थी जो स्वर्ग को नष्ट कर सकती थी और पृथ्वी को बुझा सकती थी, देवताओं का विनाश कर सकती थी और हर चीज को नीचा दिखा सकती थी। सफेद कपड़े पहने युवक वाई शिंगकोंग और काले कपड़े पहने युवा सभी इससे चौंक गए। वे सभी अवाक थे। गड़गड़ाहट। हवा में एक तेज आवाज सुनाई दी। अतुलनीय रूप से तेज ब्लेड की रोशनी ऊर्जा की धार से टकराई, जिससे आकाश फट गया और मृत सागर ढह गया। हवा, बादल और यहां तक कि हवा भी नष्ट होने के कगार पर लग रही थी। निश्चित रूप से मृत सागर खतरनाक है, लेकिन मैं इसका उपयोग वध क्षेत्र की शक्ति को समझने के लिए कर सकता हूं। एक ही वार से हजारों शार्क दानव जानवरों को हराने के बाद चियांग झान ने दिल खोलकर हंसा। उसकी आवाज ड्रैगन की दहाड़ जैसी थी जो डोंगाटियन के समुद्र को हिला रही थी।
नो गॉड ब्लेड के साथ वो बहादुर और निडर था। उसकी क्यूई आकाश को चीरती हुई, और एक झटके के साथ वो मौत के अंतहीन तूफान में जा घुसा। एक पल में समुद्र की लहरें 9 स्वर्गों तक बढ़ गई। आकाश कांप उठा और समय और स्थान ढह गए। एक के बाद एक मौत के तूफान नष्ट हो गए और शार्क दानव जानवर दर्द से चीख रहे थे। चियांग झान ने नो गॉड ब्लेड लहराया और एक शीर्ष स्तरीय स्वर्गचरण युद्ध कौशल को उजागर किया। लाइफलेस सेबर तकनीक एक घातक तकनीक थी और प्रत्येक वार खून से भरा था। वो नरक से मृत्यु के देवता की तरह था। वो शार्क दानव जानवरों के जीवन की कटाई करता रहा और जहां भी गया खून की बारिश हुई और सफेद हड्डियां पहाड़ की तरह ढेर हो गई। काला मृत सागर जल्द ही गहरे लाल रंग में रंग गया। शार्क राक्षस जानवर की लाश लहरों के साथ बह रही थी। यह दुखद दृश्य नरक के नरक जैसा था, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। ये एकतरफा नरसंहार था। हालांकि शार्क दानव जानवरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, फिर भी ये एकतरफा नरसंहार था। हालांकि वे मजबूत थे, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति सबसे शक्तिशाली स्वर्गीय मानव मंच संप्रभु विशेषज्ञ के बराबर थी। चियांग झान ने नजदीकी लड़ाई में लड़ने का फैसला किया, क्योंकि वो उन्हें एक एक करके हराना चाहता था। जरा सोचिए, चियांग झान की असामान्य शक्ति के साथ वे शार्क दानव जानवर स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाएंगे। वध, अंतहीन वध। चियांग झान के ब्लेड का हर वार एक शार्क दानव जानवर की जान ले लेगा। 10,000 से ज्यादा शार्क दानव जानवर सिर्फ 2 घंटे तक ही टिके रहे। उसके बाद उनका पूरी तरह सफाया हो गया। ये दृश्य देखकर सफेद कपड़े पहने युवक वाइजिंग कॉन्ग और काले कपड़े पहने युवक की आंखें लगभग बाहर निकल आई। हालांकि वे सभी स्वर्गीय मानव अवस्था संप्रभु विशेषज्ञ थे और उनमें से कोई भी सभी शार्क दानव जानवरों को मार सकता था। उन्हें पर्याप्त समय की आवश्यकता थी। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वे इसे 2 घंटे के भीतर कर सकते हैं, किसी को भी ऐसा करने का विश्वास नहीं था। यह लगभग समय है। यदि हम इस पैमाने पर हत्या करना जारी रखते हैं तो मुझे वध क्षेत्र को संघनित करने में अधिक समय नहीं लगेगा। चियांग झान ने हल्के से मुस्कुराया और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। अभी अभी खूनी लड़ाई के बाद उसने पाया कि वध ब्लेड आत्मा प्रकाश ऊर्जा चुपचाप एक परिवर्तन से गुजर रही थी। इस तरह का संकेत बहुत स्पष्ट था। यह उस समय से बहुत दूर नहीं था जब वो वध क्षेत्र को संघनित करेगा। अगर यह कहीं और होता तो चियांग झान वध क्षेत्र को संघनित करना चाहता। यह निश्चित रूप से एक आसान काम नहीं था। आखिरकार एक साथ 10,000 दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञों को मारना एक दिव्य आकार चरण संप्रभु विशेषज्ञ को मारने के बराबर था। स्वर्गीय मानव मंच विशेषज्ञ, साथ ही विहित राजा और विहित सम्राट राक्षस जानवर, ये एक ऐसा अवसर था जो ऊपर स्वर्ग और नीचे पृथ्वी से आया था। ये एक दुर्लभ अवसर था। हालांकि मृत सागर में गंगा नदी की रेत जितनी ही राक्षस जानवर थे। शार्क राक्षस जानवरों के अलावा अन्य प्रकार के राक्षस जानवर भी थे। मात्रा या गुणवत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे सभी श्रेष्ठ थे। इसने चियांग झान के लिए एक दुर्लभ अवसर पैदा किया था। अपने दिल में उत्साह के साथ चियांग झान एक ड्रैगन या बाघ की तरह था। वो क्रूर और दबंग था और उसकी हत्या का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। उसने नो गॉड ब्लेड लहराया और एक और मौत के तूफान की ओर दौड़ा, जिससे एक बार फिर खूनी तूफान भड़क उठा। आसमान चीखते हुए मौत के तूफानों से भर गया था, जो एक विशाल जाल की तरह फैल रहे थे। इसने सैकड़ों मील की जगह को कवर किया और इसके भीतर 10,000 राक्षस जानवर छिपे हुए थे। एक बाज की तरह, बैल की तरह मजबूत, पंखों से आकाश और भयंकर लपटे। उनके सिर गंजे थे और उनकी पीठ पर पंख नहीं थे। वे गिद्ध लग रहे थे। अनगिनत जोड़ी आंखें खून की प्यासी रोशनी से चमक रही थी और वे सभी चियांग
झान के शरीर पर टिकी हुई थी। राजसी राक्षस आभा एक अराजक धारा की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया, समय और स्थान को डुबो दिया। अगर चियांग झान के शरीर से निकलने वाली सुनहरी रोशनी न होती तो पूरी दुनिया अंतहीन अंधकार में डूब जाती। हर एक गिद्ध जानवर स्वर्गीय मानव अवस्था में था और उनकी सारी ताकत अजेय स्तर पर पहुंच गई थी। जहां तक विहित राजा, विहित सम्राट और विहित सम्राट स्तर की बात है, तो उनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा थी। दसियों हजार शक्तिशाली गिद्ध जानवरों की एक सेना। ये ताकत चियांग झान को मौत के घाट उतारने के लिए काफी थी। श्री चियांग, ये मृत सागर में सबसे डरावने दानव जानवर कबीले में से एक है। ज्वलंत गिद्ध, इसे एक प्राचीन प्रकार कहा जाता है जो समूह में रहना पसंद करता है। इनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा है और जब इनकी संख्या और बढ़ जाएगी तो इनकी संख्या 1,00,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। उनमें से सैकड़ों हजारों अक्सर तटीय शहरों पर हमला करने के लिए मौत के तूफान का फायदा उठाते थे। एक बार एक जीवन मृत्यु अवस्था का राजा था जिसे मानव मार्शल आर्टिस्ट के शिकार के दौरान खा लिया गया था। चियांग झान को गिद्धों के घने झुंड में भागते हुए देखकर वाई जिंगकोंग डर से पीला पड़ गया। वो चिल्लाता रहा और उसकी आवाज में डर भरा हुआ था। सफेद और काले कपड़े पहने हुए युवा चियांग झान को पूरे ध्यान से देख रहे थे। उनकी आंखें उत्साह से भरी हुई थी। ये सुनकर चियांग झान चौंक गया। वो जीवन मृत्यु अवस्था राजा को भी खा सकता था। ये देखा जा सकता था कि ये ज्वलंत गिद्ध वास्तव में भयंकर थे, लेकिन वो एक सच्चे वध क्षेत्र को संघनित करना चाहता था। केवल इस तरह से वो सफल हो सकता था। इस लक्ष्य के लिए हजारों ज्वलंत गिद्धों का उल्लेख नहीं करना, भले ही वो एक ड्रैगन का तालाब, एक बाघ की मांद या एक असुर नरक हो, चियांग झान परवाह नहीं करेगा। शून्य में बिजली की एक बोल्ट की तरह चियांग झान ज्वलंत गिद्ध राक्षस जानवरों की गहराई में घुस गया। उसने अपनी कृपान से वार किया और मोटी कृपान की रोशनी खून में लथपथ लग रही थी। यह भी ऐसा था जैसे स्वर्ग का एक स्तंभ ढह गया हो। एक भयानक कृपान की रोशनी चमकी और सैकड़ों ज्वलंत गिद्ध जानवर टुकड़ों में कुचल दिए गए। वे बिना किसी कब्रिस्तान के मर गए। खून की बारिश हुई और लाशें आसपास की जगह को ढक गई। खून की तेज गंध से लोगों को उल्टी आने लगी। चियांग झान ने एक ही वार में कुछ सौ ज्वलंत गिद्धों को मार डाला था और वो अपनी अद्वितीय दिव्य शक्ति को प्रकट करने में सक्षम था। वो एक स्वर्ण युद्ध देवता की तरह था जो स्वर्ग में फैल रहा था और अनगिनत दुनियाओं पर विजय प्राप्त कर रहा था। उसने सैकड़ों लड़ाइयां जीती थी और वो सभी को तिरस्कार से देखता था। इस मानव मार्शल कलाकार की ताकत असाधारण है। गठन स्थापित करें। हजारों ज्वलंत गिद्धों में से सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली ज्वलंत गिद्ध चियांग झान को घूरता रहा और एक शक्तिशाली विचार भेजा। ये एक नेता की तरह था और इसका सैन्य क्रम एक पहाड़ जितना भारी था। कोई भी इसे पीछे छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था। सभी ज्वलंत गिद्ध मौत के तूफान लेकर आकाश में उड़ रहे थे। अंत में उन्होंने एक विशाल संरचना बनाई। मानव रूप धारण करने में असमर्थ होने के अलावा ये ज्वलंत गिद्ध मनुष्यों से अलग नहीं थे। वे बुद्धिमान थे और संरचनाओं का उपयोग करना जानते थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ एक संरचना बनाई। जलती हुई लपटें अरबों सूर्यों के विस्फोट की तरह फूट पड़ी। भयानक लपटों ने पहाड़ों को जला दिया और समुद्र को उबाल दिया, सोने को पिघलाकर लोहे में बदल दिया। सब कुछ राख में बदल जाएगा। ऐसा लगता है कि अन्य जातियों के राक्षसों ने खतरे को भांप लिया और भाग गए। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी थी। आग के समुद्र ने उन्हें खा लिया और उन सभी को राख में बदल दिया। ज्वलंत गिद्धों के समूह एक साथ मिलकर एक संरचना बनाते हैं। उनकी शक्ति एक दूसरे पर आरोपित थी। आग के विशाल समुद्र ने चियांग झान को ऐसा महसूस कराया जैसे कि किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट का शरीर पिघल रहा हो। मार डालो,
संकट का सामना करते हुए चियांग झान बर्फ की तरह शांत था। वो न तो अहंकारी था और न ही अधीर। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और दहाड़ लगाई, उसने एक ऐसी ऊर्जा छोड़ी जो स्वर्ग और पृथ्वी को चकनाचूर कर सकती थी। स्वूश, स्वूश, स्वूश। वर्चस्व की घटना, युद्ध राजा और 9 संप्रभु अमर क्लोन सभी प्रकट हुए। उनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, जिसने पूरे मृत सागर को हिला दिया। शीर्ष युद्ध शक्ति को मुक्त करने के बाद चियांग झान ने अपना हाथ घुमाया और स्वर्ग को चुनौती देने वाली तलवार निकाली। तलवार और कृपाण एक ही समय में बाहर निकले, आकाश को चकनाचूर कर दिया, समुद्र को काट दिया, सभी राक्षसों का वध कर दिया और उनकी सारी जीवन शक्ति को नष्ट कर दिया। चमकदार ब्लेड की रोशनी समुद्र में एक विशाल लहर की तरह थी। एक के बाद एक लहरें उठती रही। बढ़ती और राजसी ऊर्जा चौंकाने वाली थी। उनमें से 18 स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूपों ने 18 स्वर्गीय दुष्ट दुनिया को बुझाने वाले गठन का गठन किया। धमाका। ये कई हजारों ज्वलंत गिद्धों द्वारा निर्मित ज्वालामुखी संरचना में जा गिरा। मृत सागर की गहराई में अंतहीन विस्फोट गूंज रहे थे। अनगिनत राक्षस जानवर इतने डरे हुए थे कि उन्होंने अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं की। युद्ध के मैदान को फिर से देखने पर ज्वलंत गिद्धों की संख्या 1/3 कम हो गई थी और शेष को अलग अलग डिग्री का नुकसान हुआ था। चियांग झान और उसके 9 क्लोन, 18 स्वर्ग रैंक युद्ध कौशल दिव्य रूप, वे सभी पाउडर में फट गए और ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा भंवरों में बदल गई। ऐसा लग रहा था जैसे भंवरों को एक भयंकर हवा द्वारा संचालित किया जा रहा हो। वे तेजी से घूमने लगे और बस 1 सेकंड के अंश में वे एक बार फिर एक निडर रूप में संघनित हो गए। अमर शरीर के आधे हिस्से ने एक बार फिर चियांग झान की जान बचाई थी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ी और अपनी नजर ज्वाला गिद्ध राक्षस जानवर पर घुमाई, जो पूरी तरह से मौत के तूफान के साथ विलीन हो गया था। वो अपने दिल से एक ठंडी ठंडक महसूस कर सकता था। भाग्यशाली ज्वलंत गिद्ध भी चियांग झान को एकटक देख रहा था। हर जोड़ी आंखें भय से भरी हुई थी। गठन बनाना जारी रखो। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम इस आदमी को मार नहीं देते। अभी अभी आदेश देने वाले फ्लेमिंग वल्चर लीडर ने एक बार फिर हमला करने का आदेश दिया। सभी जीवित फ्लेमिंग वल्चर, जिनमें गंभीर रूप से घायल भी शामिल थे, एक साथ इकट्ठे हुए और ज्वालामुखीय संरचना बनाई, चियांग झान की ओर बढ़ते हुए। उनके पहुंचने से पहले ही आग की लपटें ड्रैगन जैसी भयंकर रूप से जल रही थी। चियांग झान के शरीर पर मांस और खून से वास्तव में हरे धुएं की लहरें निकल रही थी। अपने अमर शरीर के आधे हिस्से के साथ चियांग झान लड़ते लड़ते और भी मजबूत होता गया। उसने अपनी सारी ऊर्जा नोक गॉड ब्लेड में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला करने के लिए हेवन डिफाइंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया। आसमान ढह गया और धरती धंस गई। तेज गड़गड़ाहट हुई। हिंसक ऊर्जा की लहरें समुद्र में विशाल लहरों की तरह आसमान तक पहुंच गई। युद्ध के दूसरे दौर में फ्लेमिंग वल्चर को भारी क्षति हुई थी और उनमें से केवल 10,000 ही बचे थे। चियांग झान और 9 संप्रभु अमर क्लोन को भी दर्जनों मील दूर उड़कर भेजा गया। पफ पफ पफ। अंतहीन शून्य को तोड़ने के बाद चियांग झान अपने शरीर को स्थिर करने में कामयाब रहा। उसके सभी 5 छिद्रों से रक्त निकल आया और 9 संप्रभु अमर क्लोन द्वारा छोड़े गए अजय क्यूई काफी कमजोर हो गए थे। हालांकि न केवल चियांग झान ने घबराहट के कोई लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उसकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा चमकीली और चमकदार थी, क्योंकि कई तीव्र लड़ाइयों के बाद वो अपने मन में वध की ब्लेड सोल लाइट ऊर्जा को तेजी से बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। धमाका। अगले ही क्षण चियांग झान के शरीर से रक्तलाल ऊर्जा की लहरें निकली और फिर एक स्वप्न जैसे स्थान में संघनित हो गई, जो लाशों के पहाड़, खून के समुद्र
और हवा में खून के समुद्र जैसा लग रहा था।